ओम शांति। वृद्धावस्था को बनाए सुखी, शांत एवं आनंदमय। भारतीय परिवार व समाज में वृद्धावस्था न केवल सम्मानीय बल्कि पूजनीय मानी जाती है। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां वृद्ध माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए संतानों ने बड़े से बड़ा बलिदान किया। लेकिन आधुनिक भारत में अनेकों वृद्ध अपने परिवार में उपेक्षा व उपहास के साथ साथ अमानवीय व्यवहार तथा हिंसा के शिकार हैं। वृद्ध महिलाओं की स्थिति तो और भी दयनीय व चिंताजनक है। वृद्धावस्था मानव जीवन का सशक्त सत्य है। सभी को शैशव, बाल, किशोर, युवा व अधेड़ अवस्था से होते हुए वृद्धावस्था तक पहुंचना होता है। सामान्यतः 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को वृद्ध माना जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वृद्ध होने पर भी युवा जैसे दिखाई देते हैं और कुछ युवा वृद्धों जैसे दिखाई देते हैं तथा उनकी सोच भी वृद्धों जैसी होती है। निसंदेह युवा किसी आयु या अवस्था का नाम नहीं बल्कि व्यक्ति की कार्य क्षमता व सोच का नाम है। जिसका मनोबल प्रबल है तथा सकारात्मक सोच है वह 100 वर्ष का होकर भी युवा होता है। किसी ने सत्य कहा है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। भारत में वृद्धों की स्थिति। सर्वे के अनुसार हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है जो वृद्ध कार्य न कर पाने की स्थिति में है। उनकी संख्या लगभग 9 करोड़ है। इनमें 33% बुजुर्ग गरीबी की रेखा के नीचे हैं और 73% अनपढ़ हैं। बुजुर्ग महिलाओं में 55% विधवा हैं। दिल्ली में एक सर्वे के अनुसार 49% वृद्ध ऐसा मानते हैं कि उनकी संतानें उनसे बुरा व्यवहार करती है। वृद्धों के साथ अमानवीय व्यवहार 1990 के बाद तेजी से बढ़ा है। अकेलापन यह एक बड़ी समस्या है। वृद्ध व्यक्ति सेवानिवृत्त के बाद या शारीरिक कारणों से व्यापार व अन्य कार्यों को न कर पाने से निष्क्रिय हो जाता है। कुछ वृद्धों के पुत्र अच्छी सेवाओं के लिए विदेश चले जाते हैं, अतः उनके वृद्ध माता या पिता घर में नौकरों के सहारे जीवन व्यतीत करते हैं। अकेलेपन के कारण वे भय, चिंता, हताशा, निराशा जैसे नकारात्मक चिंतन व अवसाद जैसे भयंकर मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं। अनेक वृद्ध अवसाद की स्थिति में आत्महत्या तक कर लेते हैं। आर्थिक समस्याएं। अनुसंधान से पता चलता है कि विश्व में केवल 1/3 वृद्धजन ही आत्मनिर्भर हैं। 2/3 लोग परिवार पर निर्भर होते हैं। इस उपभोक्तावादी युग में कमाने वाले सदस्य परिवार से अलग हो जाते हैं। इससे वृद्धजनों के लिए जीवन निर्वाह एक बड़ी समस्या बन गई है। वे अपनी कमाई, पारिवारिक दायित्वों जैसे मकान बनाने में, बच्चों की शिक्षा, नौकरी तथा शादी आदि पर खर्च कर देते हैं। बाद में जरूरत के समय उन्हें तकलीफ झेलनी पड़ती है। उन्हें चाहिए कि वे अपनी कमाई के कुछ हिस्सा जो जीवन यापन के लिए आवश्यक है अवश्य बचा कर रखें। समायोजन की समस्याएं। वृद्धावस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमता कमजोर हो जाने के कारण स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है।
वे परिवार व समाज के साथ समायोजन न कर पाने के कारण अपना सम्मान खो देते हैं और अपने को उपेक्षित समझकर दुखी होते हैं। सुखी वृद्धावस्था के लिए कुछ उपाय। व्यस्त रहें। हमारी संस्कृति हमें बताती है कि जीवन के पूर्वार्ध में समाज के सहयोग से जो प्रगति हमने की उसका ऋण वृद्धावस्था के समय समाज व सेवा द्वारा चुकाना चाहिए। अतः वृद्ध व्यक्ति अपना खाली समय समाज की सेवा में अवश्य लगाए। समाज हित में किए जाने वाले कार्य जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा, नारी उत्थान, सांप्रदायिक सौहार्द, जाति भेद और छुआछूत मिटाना, अशिक्षित व असहाय वृद्धों को उनके हित में बनाए गए कानूनों की जानकारी देना, किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना आदि। उसे व्यस्त भी रखेंगे और दुआएं भी मिलेगी। स्वाध्याय। समय का सदुपयोग एवं सकारात्मक चिंतन के लिए ज्ञानप्रद पुस्तकें पढ़ें। जलता हुआ दीपक ही अन्य दीपकों को जला सकता है, अर्थात जब हम ज्ञान से परिपूर्ण होंगे तभी अन्य को शिक्षा दे सकते हैं। संयम। संयम से चरित्र बल एवं आत्मबल विकसित होता है। संतुलित आहार से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। साधना। साधना मनोकामना की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि मन से कामना अर्थात विकारों, काम, क्रोध आदि को समाप्त करने के लिए की जाए। इससे चित्त को शुद्धि व दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। वातावरण में शांति, प्रेम, पवित्रता के प्रकंपन वितरित होने से वह भी शुद्ध हो जाता है। स्वचिंतन। सदा यह विचार मन में रखें कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है तथा जो आगे होगा वह भी अच्छा होगा। व्यर्थ के संकल्पों को बिंदी लगा कर सदैव वर्तमान में जिए। अपने को आत्मा समझकर देही अभिमानी बने और परमात्मा शिव की याद बनाए रखे ताकि अंत समय शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। खुश रहें क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। ओम शांति।